दोस्तों, क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हो? आप थके नहीं हो यार, आप आलसी भी नहीं हो, आपके अंदर टैलेंट की कमी भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग हैक हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। सुबह उठते ही आपका हाथ आपकी फ़ोन की तरफ चला जाता है। ये कोई मजबूरी नहीं है या कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस एक आदत है। अब असली सवाल ये है कि फ़ोन आखिर में उठा कौन रहा है? आप या फिर आपका डोपामाइन? आज हम कोई भी मोटिवेशनल टॉक नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ आपके दिमाग के अंदर चल रही उस केमिकल साजिश को समझेंगे जो आपको हमेशा बिजी रखती है लेकिन आपको ग्रो नहीं करने देती। आज आप खुद पकड़ोगे अपने दिमाग के पैटर्न को और देखोगे कि क्या चल रहा है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक टिक गए तो शायद आपके जीवन का जो सच है वो बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें कहते हैं ना कि यार लोग साइलेंट होना भूल गए हैं। आप एक चीज समझो यार, आप इमेजिन करो 100 साल पहले एक आदमी जंगल में रहता था। उसे खाना ढूंढना पड़ता था, उसे जीना पड़ता था, उसे लड़ना पड़ता था, तब जाकर के उसे डोपामीन मिलता था। कब? जब वो कोई शिकार पकड़ लेता था। और आज आज आपको शिकार नहीं करना पड़ता। आपको पता है क्या करना पड़ता? इंस्टाग्राम खोलो, डोपामिन मिलेगा। नेटफ्लिक्स, ऑटो प्ले, डोपामिन। गेम खेल रहे हो, लेवल अप हो रहा है, डोपामिन मिल रहा है। नोटिफिकेशन जैसे ही बज रही है आपका डोपामिन मिल रहा है, बस आप डोपामिन डोपामिन डोपामिन। यानी कि आपका दिमाग कोई शिकार नहीं कर रहा, आप खुद से कोई चीज नहीं कर रहे हो। हर सेकेंड एक फेक रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन के रूप में, और नेटफ्लिक्स के रूप में, इंस्टाग्राम के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और डेंजरस जो ट्रुथ है वो सुनो यार, आजकल यूट्यूब पे कितनी डीप मीनिंग वाली वीडियो है, आप खुद सोच करके बताओ। डोपामीन जो है ना वो आपकी खुशी का केमिकल नहीं है, डोपामीन है वेटिंग केमिकल। सिंपल सी बात। यानी कि एक ऐसी चीज जो आपको कुछ चाहने पर मजबूर करता है और कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं देता। इसलिए आप पूरे दिन अगर अपने फोन को स्क्रॉल करते रहते हो तो लास्ट में आप अपने आप के अंदर खालीपन महसूस करते हो। आप थके नहीं हो, आप ओवर स्टिमुलेट हो रहे हो। जब किसी चीज को आप ओवर स्टिमुलेट करते हो तो क्या होता है, उसका जो कहते हैं ना कि उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर जो पावर है वो खत्म होने लगती है। अब हम समझते हैं इस डोपामिन के लूप को। एक पैटर्न समझो, हो क्या रहा है। आप पूरे दिन भर में बोरियत फील कर रहे हो, आपने फोन उठाया, आपको डोपामिन मिला, आपका काम टला, आपके अंदर काम न होने की वजह से एक गिल्ट आया, और गिल्ट से बचने के लिए फिर से आपने फोन उठा लिया। ये लूप वापस से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये लूप आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। पहले आप कहते थे यार पहले मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता था, अब तो ऐसा हो गया है कि स्क्रॉल किए बिना मैं बैठ ही नहीं सकता। अगर स्क्रॉल किए बिना आप बैठ नहीं सकते तो ये आपका एडिक्शन है, एडिक्शन। ध्यान रखिए। और हर बार जब आपको कोई हाई डोपामिन मिलता है तो आपका दिमाग का जो बेस लाइन है ना वो गिर जाता है। मतलब जो चीज आपको पहले मजेदार लगती थी अब वो नॉर्मल लगती लगती है, जो चीज आपको नॉर्मल लगती थी अब वो बोरिंग लगने लगती है। इसलिए किताबें क्या होता है, बोरिंग लगती है। इसीलिए जो पढ़ाई है वो हैवी लगती है, क्योंकि इसके लिए डीप वर्क की जरूरत लगती है। और डीप वर्क हमेशा पेनफुल लगता है, क्योंकि दिमाग कह रहा है यार मुझे तो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, मुझे तो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता। और डोपामिन डिटॉक्स क्या है पता है? डोपामिन डिटॉक्स है रीसेट बटन को दबाना। अब सवाल ये है कि करेगा कौन? भागना बंद करो यार इधर उधर। डोपामिन को मारना नहीं है, उसे रीसेट करना है, क्योंकि डोपामिन कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है आपको आगे बढ़ाने में। यानी कि टेम्परेरी जो प्लेजर है उसको रिमूव करना है, ब्रेन को रीसेट करना है। मतलब एक ऐसा एक लाइफ में पर्पस रखो एक दिन का, नो सोशल मीडिया, नो जंक डोपामिन, नो बिंज वॉचिंग, नो रैंडम स्क्रॉलिंग। सबसे जरूरी चीज, नो स्केपिंग बॉर्डम। यानी कि हमें बॉर्डम से भागना नहीं है। और देखो रियलिटी क्या है कि पहला दिन सबसे मुश्किल होगा, आप बेचैन हो जाओगे, लेकिन आपका हाथ जो है ना फोन को ढूंढेगा।
आपका दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन वही असली ग्रोथ आपकी शुरू होगी जब आप अर्जेंसी को देखते हो, उसे ओबे नहीं करते, मतलब उसको बात नहीं मानते। आपने जो टारगेट सेट किया, जो डिसिप्लिन सेट किया कि नहीं, आज तो मैं अपने आप को डिटॉक्स करूंगा इन सारी चीजों से, वहीं से आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग हो जाता है। तो ध्यान रखो। एक प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल एक दिन का प्लान देता हूं यार। मॉर्निंग, फोन को एयरप्लेन मोड पे डालो, 10 मिनट साइलेंस पे रखो और एक पेज जर्नलिंग करो। फोन को उठाओ तो जरूर, एयरप्लेन मोड पे डाल दो या फिर साइलेंट पे डाल दो 10 मिनट के लिए, और जर्नलिंग करना स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करना। आफ्टरनून में क्या करो, सिंपल फूड लो और बिना स्क्रीन के खाना है। ऐसा नहीं कि फोन देखते देखते खाना खाना है, नहीं। और जो भी आप खा रहे हो उसको स्लो शेविंग करो। इवनिंग में 30 मिनट वॉक, बिना म्यूजिक, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो। नाइट में नो स्क्रीन, बिफोर स्लीप 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं करना। और फिर जो आपका ग्रेटिट्यूड है उसको रिफ्लेक्ट करना है, बस। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत ही गहरा होने वाला है। अब आपको करना क्या है, जो आपकी बुरी आदतें हैं उसको रिप्लेस करना है। कहते हैं ना, खाली जगह मत छोड़ो। स्क्रोलिंग हटाओगे तो रीडिंग डालो, जंक फूड को हटाओगे तो क्लीन हाइड्रेशन आपका होगा। आप नाइट में जो भी आप फालतू की जो चीजें देखते हो उसको हटाओगे तो आप अर्ली स्लीप अगर करोगे तो कहते हैं ना कि जब जल्दी जगोगे तो आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। और इसी हैबिट को बस आपको एक लूप में चलाना है। जब आप इस हैबिट को कहते हैं ना कि जब आप स्टार्ट कर लोगे, ये जो स्मॉल विंस हैं वो आपके लिए बड़े मोमेंट्स क्रिएट करेंगे। स्मॉल विंस क्रिएट बिग मोमेंट्स। एक फाइनल जो मैसेज मेरी तरफ से अगर आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। आप कमजोर नहीं हो, बस आपको हाईजेक कर लिया गया है। आपका दिमाग खराब नहीं है, बस ओवरलोडेड है। डोपामीन आपका दुश्मन नहीं है, बस सिर्फ आपको गलत दिशा में भगा रहा है। और आज से आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी है। लेकिन सवाल यह है कि आप कितने दिन फोन से दूर रह सकते हो, कितने दिन आप बोरिंग फील कर सकते हो, कितने दिन आप खुद से मिल सकते हो। अगर आप खुद से इतने दिन मिल सकते हो ना, तो आपका जो रीबर्थ है वो यहीं से शुरू होता है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो ये जो डोपामिन डिटॉक्स है यार, इसको फॉलो करिए। बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब आप किस तरीके से लूप में फंसते हो, कैसे आप हाई डोपामिन के एडिक्टेड बन जाते हो, कैसे आपका जो मेंटल एग्जॉस्टेशन है वो खत्म होने लगता है, बहुत एग्जॉस्ट फील करने लगते हो, आपका फोकस खत्म होने लगता है। इसके साथ साथ कैसे आप टोटली 24 आवर्स के लिए डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको एक प्लान भी बताया उसके बारे में। और कैसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, फोन को जर्नलिंग से, स्क्रॉलिंग को बुक रीडिंग से, है ना। जो आप एक समय पे एक ही जगह पे बैठ करके फोन देख रहे हो उसको कैसे आप वॉकिंग से उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो फॉलो करिए इन सारी चीजों को। थैंक यू सो मच।